सभी साथियों को, जितने साथी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सभी साथियों को सबसे पहले हर्ष शिकारा की तरफ से राम राम, जय श्री राम। एक बार आप सभी साथियों से पहले ही मैंने बताया था कि 9 बजे लाइव आएंगे, इसलिए आप सभी साथियों से एक विनती है, गुजारिश है, जो भी साथी इस वीडियो को हाल में देख रहा है या बाद में देखे, सबसे पहले तो इसको शेयर करना। और आज पहली बार मैं एक बात कह रहा हूं आप सभी साथियों से, वीडियो को आंख नाक और कान खोल के पूरी सुनना, सुनने के बाद अपना पक्ष रखना। सुनने के बाद गाली बजाओगे या ताली बजाओगे वो काम आपका बाद में है। पहले अंधे होके यहां नीचे कुछ भी मत लिखना, क्योंकि एक बात की, जब तक आप लोगों को सच्चाई का पता नहीं होता, किसी बात को आपके गहराई का मतलब नहीं पता होता, तो मेरे हिसाब से वाई हाथपने में किसी के नीचे कुछ नहीं कमेंटबाजी करनी चाहिए। अब बात आती है नू मेवात के अंदर एक बहुत बड़ी हिंसा हुई है, एक बहुत बड़ा कांड हुआ है नू के अंदर, मेवात के अंदर, हाल फिलहाल गुरुग्राम के अंदर 2 होमगार्ड मारे गए, 4 आम आदमी मारे गए, जिसके अंदर तय एक मौलवी भी मारा गया, कई गाड़ियां जला दी गई, दर्जनों गाड़ियां, दर्जनों पुलिस वाले घायल हो गए। गौर से सुनना एक बात को, दर्जनों पुलिस वाले घायल हो गए। अब इसकी हकीकत क्या है? हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके ऊपर खुल के कोई नहीं बोलना चाहता, क्योंकि सबको अपना वोट बैंक बढ़ाना है। इनके ऊपर बोल के अपना वोट बैंक कोई नहीं बांटना चाहता, कोई नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन मेरे को किसी पार्टी के कार्यकर्ता या किसी भी पार्टी का मैं वर्कर नहीं हूं, मेरी कोई वोट नहीं टूटती। मैं एक आजाद हिंदुस्तान का आजाद नागरिक हूं। मैं आज आप लोगों को वो हकीकत बताता हूं, मैं गारंटी देता हूं, हिंदू और मुसलमान अगर गौर से इन बातों को सुन लेगा, तुम्हारे कानों के अंदर से कीड़े निकल निकल के बाहर आएंगे। पहली बात तो करते नू मेवात में दंगों की। सबसे पहले, अगर आप साथियों को नहीं पता होता, मानेसर से एक भाई अपना जिसने वीडियो डाली थी कि हम यात्रा निकालेंगे नू और मेवात के अंदर, वीडियो डाल दी। उससे अलग एक भाई और था, उसने भी वीडियो डाली थी कि नू मेवात के अंदर हम यात्रा निकालेंगे। 2 भाइयों ने वीडियो डाल दी। और जो मानेसर से जो भाई है हमारा, उसके खिलाफ राजस्थान पुलिस जो भरतपुर है वहां पे 2 हत्याओं में उसका भाई का पहले नाम उछड़ा था, आया था नहीं था। वो प्रशासन का काम है, मेरा तो है नहीं। हकीकत की बात करांगे, एक भी बात झूठी नहीं होगी। और आप सभी साथियों से बस इतना कहूंगा, इस वीडियो को इस देश के कोने कोने तक जरूर पहुंचाना। आज वो हकीकत बताऊंगा जो आप लोगों ने नहीं पता, नहीं सुनी होगी। ना कोई नेता, ना कोई मंत्री बोलने की हिम्मत रखता। नासिर और शायद जमशेद नाम था, दोनों मुस्लिम कम्युनिटी से थे, मुस्लिम परिवार से थे, जिनको भरतपुर से उठाया गया और भिवानी के अंदर जला दिया गया। उनकी डेड बॉडी मिली बोलोरो गाड़ी के अंदर, जिसमें जिस भाई ने वीडियो डाली मानेसर से, उस भाई का बाई नेम FIR में था। फिर कुछ टाइम के लिए उसका नाम शायद काट दिया, फिर दोबारा से लिख दिया। वो भाई राजस्थान पुलिस की नजर में फरार है। और वो वीडियो डालता है फरार आदमी 2 दिन पहले, हम नू और मेवात के अंदर यात्रा निकाल लाएंगे, जिसके अंदर सभी हिंदू भाइयों को बढ़ चढ़ के भाग लेना है। जय श्री राम। सभी भाइयों को वीडियो डाल दी और मैं भी वहीं मिलूंगा। नू का जो अधिकारी था, ऐसा क्या हुआ भाई जिसको वहां सिक्योरिटी चाहिए, जिसको वहां पे ये देखना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम आमने सामने होंगे, कोई घटना ना घट जाओ, छुट्टी पे चला जाता है उस दिन, यानी कि जिस दिन ये यात्रा निकलनी थी, छुट्टी पे चला जाता है वो। यानी कि जहां पुलिस का अलर्ट रहना जरूरी है, वहां से पुलिस बैक में हट जाती है। एक फरार आदमी वीडियो गिर के आता है,
उसको पुलिस उसको पकड़ेगी, कार्रवाई करेगी या पुलिस उससे बचेगी? सबसे पहली बात, आंख कान खोल के सुनना इन बातों को। उसके बाद क्या होता है, वहां पे भाई चले गए हमारे हिंदू भाई, हिंदू भाइयों ने नारे लगाए जय श्री राम। नू और मेवात की जो आबादी है वहां ज्यादातर संख्या मुस्लिमों की है, मुसलमानों की। सबसे पहली बात भाई, जो दंगे के ऊपर बात बताता हूं, अरस छिकारा के घर के बाहर आकर और मेरे घर के बाहर आकर को मेरे से अलग धर्म या जाति का जो बार बार मेरे को टारगेट करता है, मेरे को दुश्मन मानता है, मेरे घर के बाहर आकर अगर वो चीखेगा चिल्लाओगा, चाहे वो अपने भगवान का नाम लेता हो, चाहे वो अच्छा काम करने के लिए आया हो, अगर वो चुनौती दे का होगा, मेरे को पहले एक बात बताना, उसके गले में आप हार डालोगे क्या? आप उसको हार डालोगे? नहीं डालो ना। आप चुनौती देकर किसी के घर के बाहर जाते हो, दंगा होना तो लाजमी था। उसके बाद फिर भी हमारी जो सरकार है भाजपा, हिंदुओं की सरकार जिसको बोला जाता है, क्या उसको पहले से ही कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? वहां अफसर अधिकारी खड़े होकर चारों तरफ से इस चीज को निकलवाते। अब कुछ भाई मेरे कहेंगे छिकारा राजनीति करने लग गया, राजनीति की बातें करने लग गया, नीचे कमेंट करें। बात सुनो, मैं भी गया हूं नू और मेवात में, इस हिंदुस्तान के हर कोने में गया हूं, और मेरी जो जाति है, मेरा जो धर्म है, हिंदू धर्म से आता हूं, सबूत के साथ। महाकाल का मंत्र हाथ पे लिखा हुआ है, हाथ में किकडोरा दिखता होगा। मंदिरों में हर जगह दान देना जैसा मेरे से होता दान भी देता हूं। भगवान में विश्वास भी रखता हूं, आस्था भी रखता हूं। मेरे को तो आज तक किसी भी मुस्लिम ने कहीं भी ना तो अपमानित किया, ना पीटा, ना काटा। ऐसा क्यों? वहां जब जो भाई जाते हैं दंगा करने के लिए और सरकार उनको खुली छूट देती है, हद की बात यार। इससे ज्यादा मैं आप सभी साथियों से यह पूछना चाहता हूं, दंगे के अंदर जो पुलिस मारी गई उसका क्या दोष है? चलो आम जनता मर जाती है, मैं वादे के साथ कहता हूं एक बार ये जितने भी हिंदू बन के गए थे सबका इतिहास निकालना, चेक करना, एक भी आपको इनके अंदर एसपी का, डीएसपी का, एसडीएम का लड़का और बच्चा नहीं मिलेगा। सब के सब बेरोजगार मिलेंगे जिनके हाथ में कटोरा दे दिया और उनको एक चीज सिखा दी, आप धर्म के नाम पर चिल्लाते रहो, चीखते रहो, क्योंकि रोजगार और काम तो रहा नहीं। आज मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, जो धर्म के ठेकेदार है, सबसे पहले एक बात बता दो, हिंदू है कौन? किसको हिंदू माने हम? 2016 में जाटों को पीटा गया आरक्षण के नाम पे, जो एक जातीय दंगा था, पीटा गया। सरकार के खुद बयान थे कि ये तो जाट है, हिंदू तो है नहीं। उसके बाद गुज्जरों को पीटा गया राजस्थान में आरक्षण के नाम पे। गुज्जर भी हिंदू नहीं थे, वो भी गुज्जर बन गए उस टाइम। मराठों को पीटा गया महाराष्ट्र के अंदर, वो भी हिंदू नहीं। पटेलों को पीटा गया गुजरात के अंदर, वो भी हिंदू नहीं। उत्तर प्रदेश जिसमें कभी दबदबा होता था ब्राह्मणों का, पंडितों का, रिकॉर्ड निकालना अपनी भाजपा हिंदुओं की सरकार का, 2750 एनकाउंटर हुए हैं पिछले 5 सालों में। उनमें से 2500 एनकाउंटर पंडितों के, ब्राह्मणों के हुए हैं, मुस्लिमों के नहीं। आपके कानों तक सिर्फ वो खबर पहुंचाई जाती है जिसको देख के आप लोग आक्रोश में आ जाओ। मणिपुर के अंदर एक बेचारी बहन को नग्न अवस्था में करके क्रूरता के साथ उसकी वीडियो वायरल होती है ना? क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? वो जो इज्जत लूट रही थी वो हिंदुस्तान की बेटी की इज्जत नहीं थी? क्या उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए था? कहां चले गए थे भाई ये बजरंग दल, हिंदू दल, फलाना दल, मुस्लिम दल? उस लड़की के लिए, उस बेटी के लिए तो नहीं खड़े हुए आप लोग। मतलब जहां आपको कुत्ते की तरह मीडिया को हिंदू मुस्लिम दिखाई दिया, वहीं से टीआरपी लेनी शुरू। इससे अलग आप लोगों के पास कोई काम नहीं।
भाजपा ने लोगों की ऐसी हालत बना दी, ऐसा माइंड वॉश कर दिया है, सरपंची का चुनाव भी बिना हिंदू मुस्लिम के नहीं जीत सकते। यह भाजपा की हाल की कड़वी सच्चाई है। और हिंदू मुसलमान करुआ भी कौन रहे, पहले तो हिंदू सुनो और फिर मुस्लिमों, आप लोग भी कान खोल के सुनना। जाट, ब्राह्मण, गुज्जर, मराठे, पटेल, ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया, इनकी हिंदुओं में गिनती ही नहीं, सबको पीटा गया इनकी जाति का नाम लेके। अब आता दलित समाज। दलित समाज के अंदर जितनी भी जातियां आती हैं, सबको मंदिरों तक चढ़ने भी नहीं दिया जाता। आज भी गांवों के अंदर न्यों का है तब भगवान दूषित हो जाएगा। ऐसे ऐसे गांव, ऐसी ऐसी खबर मैंने देखी है, दलित समाज के भाइयों को किसी की जब मृत्यु हो जाती है शमशान घाट में, अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया जाता कि आप दलित हो, यह शमशान आपके नहीं है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, मेरे को आज ये बता दो, हिंदू है कौन? गुज्जर हिंदुओं के अंदर भी हैं, मुसलमानों के अंदर भी है। राजपूत हिंदुओं के अंदर भी हैं, मुसलमानों के अंदर भी हैं। और जो चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं, मैंने एक राजपूत नेता का वीडियो सुना था जो कह रहा था हमारा खून एक है, हम सब भाई भाई हैं, चाहे वो मुस्लिम राजपूत हो चाहे वो हिंदू राजपूत हो। मैं उसकी बात से बड़ा सहमत हुआ, लेकिन एक हो कहां पे, ये जगह तो बता दो। या ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे बयानबाजी के काम आते हैं, ये भाषण, ये स्पीच। ये तो है हिंदू जो आप लोगों को बता दिए, वोट के नाम पे सब हिंदू, वरना पिटते रहो वैसे ही। अब बात आती है भाई मुस्लिम कम्युनिटी की। इनका एक कद्दावर नेता है ओवैसी, बड़ी खतरनाक स्पीच देता, उसकी स्पीच सुन के देखोगे उससे जबरदस्त मुस्लिम कौम के लिए कोई हो ही नहीं सकता, इतना वफादार आदमी ओवैसी। आप लोगों का वो आदमी है जैसे हिंदुओं को हमारे हिंदुओं के नेता ठग रहे हैं ना, ऐसे ही ओवैसी आप लोगों को ठग रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर 90 सीट ऐसी थी जो 2-2.5-3 हजार वोटों के अंतर से आ रही हैं। ओवैसी भाजपा की वो बी टीम है जो जहां भी जाएगा मुस्लिमों का हितैषी बन जाएगा। उसने सेम काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, मुस्लिमों का हितैषी बन गया। हितैषी बनकर बयानबाजी देकर मुस्लिम वोट जो भाजपा के एंटी हैं, वो कांग्रेस के पास जानी थी या वो इनका जो गठबंधन था उसके पास जानी थी, वहां जान नहीं दी, वहां वोट नहीं जान दी। ये बोला मेरे को दो, मैं तुम्हारा मुसलमान भाई हूं, और वे लेकर वोट हर सीट पर 8-10 हजार वोट लेकर बीजेपी को जितवा के, और इनको करके वेल डन सर, आपका काम मैंने कर दिया, अगली तैयारी करता हूं। अब राजपूत के यहां राजस्थान के अंदर घुसा हुआ है, यहां मुस्लिमों को बड़ा चढ़ाकर स्पीच दे रहा है, और यहां से फिर भाजपा का काम करवा कर निकल जाएगा। यह है आपका ओवैसी। मेरे को एक जगह बता दो, एक मुसलमान साथी बता दो जिसके घर आके ओवैसी ने उसके दुख में काम किया हो। मेरे को घर आके बता दो किसी हिंदू नेता ने किसी हिंदू के घर आके किसी हिंदू का भला किया हो। अरे मूर्खो, थरते एक बात बता देता हूं, जो गेम खेलने लाग रहे हो, सबसे पहले मानता हूं हिंदू मुसलमान आप लोग एक नहीं हो सकते, आप लोगों की सोच अलग है, लेकिन मैं थरते एक बात कहूं, तुम एक काम तो कर सको हो भाजपा वाले हो। तुम्हारा नेता है शहनवाज हुसैन, मुस्लिम है, उसने हिंदू रेनू के साथ शादी कर रखी है। मुख्तार अब्बास नकवी तुम्हारा नेता है भाजपा वाले हो, सीमा के साथ शादी कर रहा, सीमा हिंदू है। अमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से जो सीएम रह चुका है, कांग्रेस पार्टी का सीएम रह चुका है, जो पायल नाथ के साथ शादी कर रहा है, जो हिंदू है। सिकंदर बख्त मुस्लिम नेता, भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से नेता रहा। क्या बात है, जिस थाली में घी ज्यादा उसमें जाके बैठ गया। कौन? सिकंदर बख्त। राज शर्मा हिंदू लड़की के साथ शादी कर रहा है। आप लोगों का जो आरएसएस संघ का मालिक है मोहन भागवत, खुद की भतीजी फारूक अब्दुल्ला के घर में रिश्तेदारी में शादी कर रही।
आपके लाल कृष्ण आडवाणी साहब, इतने बड़े कद्दावर नेता, हिंदुओं के लिए मरने मिटने वाले, उनकी भतीजी भी मुस्लिम घर में शादी कर रही है। अरे भाई साहब, आप लोग तो हिंदू मुस्लिम रिश्ते बनाते हो, रिश्ते तो आप लोगों के जीजा साड़ी वाले आम जनता को यहां लड़वाते हो। मेरे देश का दुर्भाग्य है। लोगों का एक वहम है, मैं जाट हूं, मैं दलित हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। असल में सच्चाई है, हम सब हैं मंदिर का घंटा। जब चुनाव आता है, नेता लोग आप लोगों को बजाना शुरू कर देते हैं, और वो चुनाव अब आ गया है, लोग आपको बजाना शुरू कर रहे हैं, आप लोगों की समझ में नहीं आती। और जो पत्रकार हैं, एक बात बता देता हूं, एक झूठा पत्रकार किसी आतंकवादी से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। आतंकी एक जगह पर हमला कर सकता है, लेकिन झूठा और बिका हुआ पत्रकार पूरे देश में दंगे करा देता है। देख रहे होगे दंगे। अच्छा, नेता का बेटा, सुनो, आप लोगों के नेता का बेटा पढ़ने के लिए विदेश जाता है। चलो बेटा, खड़े हो, पढ़ाई करके आओ, आपको नेता बनना, विदेश जाओ। और जनता का बेटा, बेटा उठो, हिंदू खतरे में है, किसी एक आधी मस्जिद का कोई तो ईंट उखाड़ो, एक आधी मस्जिद का तो कोई गेट तोड़ो, एक आधे मुसलमान का तो सिर फोड़ो। ये पढ़ाई सिखाई जाती है आम जनता को। मैं आप सभी साथियों से एक बात बता देता हूं, अगर 1947 में भी टीवी होता, अपना देश कभी आजाद नहीं होता, क्योंकि अंग्रेजी शासक भारतीय मीडिया को खरीद लेते, और खरीदने के बाद वही बयानबाजी दिवाते जो उनका मन करता, और एक हम हैं पागल, उन्हीं बयानबाजियों में फंसे रहते। अरे इससे तो अच्छा मैं ये मानता हूं राजतंत्र था, 562 राजा थे, उनको हटा के एक हिंदुस्तान बना दिया कि लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र के अंदर आप लोगों ने 6 लाख बटेऊ चुन लिए, 6 लाख आदमियों को वीवीआईपी सिक्योरिटी दी जाती है, हवाई जहाज, फ्री खाना, फ्री रहना, फ्री में पेंशन तनख्वाह दी जाती है। और हरियाणा में तो एक चीज और है, मन कोई शर्म नहीं आती भाई, कहती आना सब में बैठूं, जाट ब्राह्मण बिया में शामी हो रही है, ऊपर द भाईचारा तले तक कटेंगे। अरे कम से कम अपने पूर्वजा का इतिहास पढ़ लो। हिंदू सम्राट महाराजा सूरजमल था, उसका जो मुख्यमंत्री था, सलाहकार था, वो पंडित रूपाराम कटारा जी था। रानी लक्ष्मीबाई थी, जाति से ब्राह्मण थी, उनका जो गुरु था, उनका जो संरक्षक था, वो संत गंगादास जी जाट था। वीर भगत सिंह को तो सब जानते होंगे, जो जाट जाति से आता था, जिसको वो अपना आदर्श मानता था, गुरु समान मानता था, वो पंडित जाति से चंद्रशेखर आजाद था। राजा नाहर सिंह को भी जानते होंगे, उनके गुरु को पढ़ के देखना, उनके सलाहकार को पढ़ के देखना, पंडित कुलकर्णी था। अरे जब हमारे पूर्वज इतने अच्छे तरीके से मिलजुल कर रहा करते, तुम्हारी जो ऐसी तैसी हो रही है, तुम्हारी जो ऐसी तैसी में तुम फंसे हुए हो, आज वो कड़वी सच्चाई बता देता हूं, किसी को नहीं पता इस बात का, हिंदू मुसलमान का असली रोड़ा के है। आज गौर से सुन लो, और ये चाहता हूं आप लोग इसको शेयर करोगे। मेरी उम्मीद है एक छोटी ही चीज के ऊपर हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गए। 10,000 आदमी लाइव देखो, आप सबसे यही उम्मीद करूंगा, अगर आप लोग 10-10 ग्रुपों में भी शेयर करोगे, मेरा लाइव आना आप लोगों को समझाना कामयाब हो गया। हिंदू मुसलमान का असली झगड़ा क्या है वो सुनो। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों राजनीति के बहुत बड़े नाम थे। दोनों के एक चस्का था, मन देश का प्रधानमंत्री बनना है, मन देश का प्रधानमंत्री बनना है। अंग्रेजों ने देखा आका हमने तो हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा, इनके बीच में ऐसा बीज तब हो दिया आगे ये ताकतवर रहना रहे, ये अलग अलग हो जाए। वो बीज बोने का लिए अंग्रेजों की एक सीआईडी अधिकारी थी, जासूस, जिसका नाम था एडविना। जब मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों विदेश में पढ़ते थे, विलायत में पढ़ाई करते थे, एडविना उनके बीच में छोड़ दी। एडविना भी पढ़ाई कर दी। एडविना काफी सुंदर थी, काफी स्मार्ट थी, बातों से भी, दिमाग से भी, दिखने में भी। एडविना ने सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को फंसाया, पटाया। एडविना ने उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना को भी पटाया। जिन्ना का जुगाड़ बहुत कम था, गरीब परिवार से था। पंडित जी का जुगाड़ पैदाइशी बहुत जबरदस्त था। मोतीलाल नेहरू भी बहुत बड़ा आदमी था, उसका पिता। क्या होता है,
अंग्रेज अधिकारी मोहम्मद अली जिन्ना का खर्चा उठाते थे। खर्चा उठाते थे किस लिए? उनका दिमाग हमारे से 50 साल आगे की सोचता है। एक दिन उनको यहां से जाना पड़ गया, हिंदुस्तान छोड़ गए। हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ गया तो गांधी जी को बुलाया, और गांधी जी को बुला के जो बैठक बैठाई उसमें यह कहा, आप हमें प्रधानमंत्री का चेहरा दे दो, इस देश का राजा किसको बनाना चाहोगे, ताकि हम अपना काम कर लें, आप अपने देश को संभालो। गांधी को जब ये बात कही तो बीच में ही पंडित जी नेहरू उठ के ये बोला, देश का राजा क्या चुनना, देश का राजा तो मैं हूं। गांधी ने कहा, बैठ जा बेटा, पहले बात तो सुन। बोला, बात क्या सुननी बापू, इसी दिन का इंतजार था, आज मैं बैठ कर बात सुनूंगा तो मैं तो पूरा जीवन बात तो सुनता रहूंगा। और उसी अडविना ने दोनों को उंगली लगा दी, मैं उससे शादी करूंगी जो भारत देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अब भाई उनकी प्रेमी का ये कहना लग रही है तो रोड़ा कुर्सी का हो गया। उधर से जिन्ना बोला प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं बनूंगा, वहां लड़ाई हो जाती दोनों के बीच में। गांधी अंग्रेजों से हाथ जोड़ते हुए कहता, आप थोड़ा मना टाइम दो, या पंचायत दोबारा रखेंगे, उस दिन फैसला करांगे। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, यहां से शुरुआत गौर से सुन लेना। एकाश की के ऊपर तुम अपनी ऐसी तैसी करवाने लाग रहे हो। क्या होता है, वहां से गांधी ने अपने आदमी को बुलाया और उससे पूछा, भाई पता लगाओ, सीआईडी वाले भेज गए, इनकी मोहम्मद अली जिन्ना की और नेहरू की आपस में बनती क्यों नहीं, लड़ाई क्या है? वो लेके आया खबर जी, कोई एडविना नाम की लड़की है जिन्होंने दोनों को धमकी दे रखी है, दोनों के साथ वैसे फोटो शूट करवा रही थी जो मैं नहीं बता सकता यहां, कि अगर नेहरू जी आपने शादी नहीं की तो वे फोटो मैं वायरल कर दूंगी हिंदुस्तान के अंदर। सेम धमकी मोहम्मद अली जिन्ना को दी थी, तूने शादी नहीं की, तेरे साथ मैं वे फोटो वायरल कर दूंगी, तेरा अपमान कर दूंगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। दोनों को डर कदे थारी इज्जत उछल जा, दोनों अपनी इज्जत को छुपाते फिरन लाग रही, दोनों के अस्तित्व की लड़ाई। क्या होता है, गांधी बोला, ये आप सारी बात समझ में आ गई, एक चीज और देखो। बोला क्या, इसकी जिंदगी कितने दिन की? मोहम्मद अली जिन्ना को बीमारी थी, उसके डॉक्टर ने बताया इसकी जिंदगी, मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी कम से कम कितनी है? बोला कम से कम 2 महीने की, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जी सकता है। ये उसके डॉक्टर का जवाब था। ये बात होने के बाद दोबारा से वह बैठक होती, बैठक में इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद गांधी कहता है, मेरा फैसला ये है, भारत देश का प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना बनेगा। ये बात कहते नेहरू खड़ा हो गया। नेहरू जोर से कहता, मैं आपके इस फैसले को नहीं मानता, ठुकराता हूं, ये कैसे बन जाएगा। गांधी ने नेहरू को समझाने की कोशिश करी, नेहरू समझ, इसका जीवन सिर्फ 2 महीने का है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का है। ये 6 महीने बाद तू ही प्रधानमंत्री रहेगा, तेरा भाई है बनने दे, कि पार्टी के हो तुम दोनों। नेहरू कहता है, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का अगर कोई बनेगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेगा। अगर मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने का इतना शौक है, इसको अलग से पाकिस्तान दे दो और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दो, या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मैं नहीं बनने दूंगा। ये बात जब सुनी गांधी ने उस वक्त एक बात कही थी, मेरे जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं नेहरू को नहीं पहचान पाया। पहली बार मैंने किसी इंसान को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर दी। उस बात के ऊपर उस अडविना जो सीआईडी अंग्रेजों की अधिकारी थी, उस अय्याशी के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 देश बन गए और दोनों देशों के 2 प्रधानमंत्री बन गए। जब 2 प्रधानमंत्री बनते हैं तो दोनों देशों के अंदर हिंदू और मुस्लिम आक्रोश में हो गए, हमारे साथ तो धोखा हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि मुस्लिमों ने फिर अपनी राजनीति चमकानी थी, अपना गुणगान करना था। मोहम्मद अली जिन्ना ने, नेहरू ने अपना गुणगान करना था। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप जाओगे, मोहम्मद अली जिन्ना का गांव है जिसके अंदर उसकी फोटो लगी हुई है, राजस्थान और यूपी के बॉर्डर के ऊपर। कभी वहां जाके देखना, वहां का प्रधानमंत्री हमारे देश में उसकी फोटो क्यों लगा रखी है कोई पूछने वाला? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर से पाकिस्तान निकला एक अय्याशी के कारण। उसकी सजा आज पूरा हिंदुस्तान मुल्क भुगत रहा है। उसका कारण यह है, जब दोनों देश अलग हुए,
लोगों का कभी है ना वहां जाके सपीच सुनना। मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था जिसमें दिखाई दे रहा था पाकिस्तान के अंदर रोत की भाषा बोली जाती है। लोगों को यह कह के यहां के जो मुस्लिम है उनको पाकिस्तान भेज दिया गया कि जब ठंडा माहौल होगा आप लोगों को दोबारा से बुला लेंगे, आप लोग अपने गांव में आके बस जाना। वहां जो हिंदू रहते थे उनको वहां से यह बोल के भेज दिया कि आप लोग अपने देश चले जाओ, वहां चले जाओ हिंदुस्तान में, यहां का माहौल जब ठंडा होगा वापिस अपनी सरजमी पर आके रह जाना। जब ये बातें हुई वहां से मुसलमानों ने काटना शुरू कर दिया, इधर से हिंदुओं ने। दोगले इंसान उस वक्त भी होते थे। कौम कोई भी खराब नहीं होती, हर कौम के अंदर खराब आदमी मिलेंगे। जाति कोई भी नीच नहीं होती, हर जाति के अंदर आप लोगों को नीच मिलेगा। और मैं ये चाहता हूं इस बात को आप शेयर करके हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाओगे। उन लोगों को पता लग जाएगा तुम्हारी लड़ाई क्या, मूर्खों तुम किसके ऊपर लड़ रहे हो? राजनेताओं के ऊपर जो तुम्हारे सुख में आते ना तुम्हारे दुख में आते, उनके ऊपर लड़ाई कर रहे हो तुम। मैं 12 के 12,000 आदमियों से गुजारिश करता हूं इस वीडियो को शेयर करते रहना। मात्र 2 मिनट और बोल लूंगा, शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए। जब 1 लाख आदमी उधर से काटे, 1 लाख आदमी इधर से काटे, काट के रेल भर के हिंदू और मुसलमानों की एक दूसरे मुल्क में जाती है। लाशों को देखकर सबके दिल में आग लग जाती है। किसी के बाप की लाश सड़ रही, किसी के काका की लाश सड़ रही, किसी के बेटे की लाश सड़ रही। हिंदू मुसलमान का बलात्कार कर रहा है, मुसलमान हिंदू का बलात्कार कर रहा है। यह सिचुएशन इस हिंदुस्तान के अंदर होगी। जो हमारा एक मुल्क था वो 2 भागों में बट के एक दूसरे का दुश्मन हो गया। जिसने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई एक साथ लड़ी थी, जिस भगत सिंह को हम भगवान मानते हैं, मैं छाती पे छपवा रहा हूं, भगत सिंह को अपना भगवान मानता हूं, हर शहीद को, इसका जो गांव है पेतरक वो भी वहीं आता है, उसी पाकिस्तान के अंदर। और वहीं के पाकिस्तान का मुस्लिम एक वकील आज भी इनका केस लड़ता है। जो हमारे सिख समाज से सरदार जी थे, हमारा कोई सिख, हमारा कोई हिंदू, हमारा कोई हिंदुस्तानी तो नहीं लड़ रहा, क्योंकि वो इससे प्रेम करते थे। हम सब एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक अय्यासी के कारण अलग अलग बट गए, अय्यासी के कारण अलग अलग बट के आपस में लड़ते रहे, और कब से कम हम दुश्मन बन गए आप लोगों को पता भी नहीं चला। अब बजाते रहो ये हिंदू मुसलमान वाली बीन, आज भी आप लोगों की आंखें नहीं खुलती। आप लोगों के दिमाग के अंदर जो एक कीड़ा है ना इतना बड़े वाला, ये जाति वाला, धर्म वाला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कितनी जाति हैं, कितने धर्म हैं? जाति सिर्फ 2 होती हैं, एक मर्द एक औरत। धर्म क्या होता है? धर्म होता है इंसानियत। बाकी सब पाखंड हैं। आपका वोट बैंक बढ़ाने के लिए, वोट बैंक लेने के लिए आप लोगों को बांट रखा है। मैं हर घर में जाता हूं, सिख, हिंदू, मुसलमान, जाट, ब्राह्मण, बनिया, सबके साथ प्यार प्रेम है। मेरा ताज की तक को अपमान नहीं हो लिया, कोई लेपट नहीं लिया, कुछ नहीं हो लिया। अगर किसी को अब भी ये कीड़ा है, जो ये कीड़ा हिंदू वाला कीड़ा, मुस्लिम वाला कीड़ा है, अपना कीड़ा निकाल लोगे ठीक रहेगा। वरना सरकार 2024 का चुनाव लेके आप लोगों के बीच में आएगी, उसकी शुरुआत शुरू कर दी है। जल्दी इस साल के नवंबर और दिसंबर में गुजरात में चुनाव है, और उस चुनाव राजस्थान में चुनाव है, माफी चाहूंगा। उस चुनाव को कैश करना शुरू कर दिया। नू मेवात हरियाणा और राजस्थान का दोनों के बीच का हिस्सा है। मैं वहां गया हूं नू मेवात में। और सच्चा हिंदू कौन है? अब हिंदू की भी सुन लो भाई, सच्चा हिंदू मैं हूं। मैंने अपने धर्म का मान बढ़ाया है। मैंने मुस्लिम बहनों की भी 15 से 16 मुस्लिम बहनों की शादी करवाई उसका भाई बनके। ये होती है सच्चे हिंदू की पहचान। ये नहीं होती किसी मस्जिद में जाकर तेल फेंक दिया, आग लगा दी, को दाढ़ी वाला दिखा, मौलवी पीट दिया। ये तो आप अपने बाप की पैदाइश का नतीजा दिखा रहे हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और मेरी जितनी भी हिंदू बहनें, वो दलित समाज से हो, जाट से हो, ब्राह्मण से हो, बनिए से हो, राजपूत से हो, गुज्जर से हो, किसी भी समाज से हो, 380 बहनों की शादी करवा चुका हूं। 90 बहनों का भाई बनके भात भर चुका हूं, और वे रस्में मैं निभा रहा हूं। आप कैसे कह सकते हो आप हिंदू हो? हिंदू की पहचान ये होती है अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म का भी मान सम्मान करे।
आप कौन से हिंदू हो? ये जो झंडे ठारे, मेरे तो एक आदमी गणवा दो आपने अपने धर्म के लिए क्या कराया है? एक भी आदमी जो ये चोला पहन रहा है, मेरे को गिणवा के तो दिखाओ भाई, काम गिणवाओ। पूरे हरियाणा को राजस्थान को जानता हूं मैं, बाहर की बातें नहीं करता। हरियाणा और राजस्थान के अंदर मेरे को काम गिणवा दो। ये जो हिंदू का झंडा ठाने वाले कौन से नेता ने काम कराया भाई? मेरे को काम बताओ। कौन सी जाति की ऐसी तैसी नहीं करी आपकी सरकार ने? मैं जवाब दूंगा, अपनी जाति का नाम लिख के भेजो नीचे कमेंट में, मैं बताता हूं। अरे दलित बहन बेटियों की सरेआम इज्जत लुट रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, याद होगा उस टाइम कुछ लगा कर माथे का यहां तिलक चिल्ला रहे थे, इनको सीआईडी पे भरोसा नहीं है, इनको सीबीआई पे भरोसा नहीं है। फिर उन बेटियों का बलात्कार साबित हुआ, कहां चले गए भाई वे तिलकधारी? उस टाइम कहां चले गए जब आप लोग खेती की फसल की नस्ल की बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जब आप लोग किसान आंदोलन लड़ रहे थे, वहां जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और आप लोगों पे पत्थरबाजी कर रहे थे। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं भाई, हम क्या पाकिस्तान से आए हुए थे, या मुस्लिम कम्युनिटी से थे, या हम हिंदू नहीं थे? हमारे ऊपर भी जय श्री राम बोल के पत्थरबाजी कर रहे। हद है यार, मतलब गजब हो गया। एक देश का इतना बड़ा अनर्थ हो गया, जातिवाद में धर्मवाद में बहकर आप अपना काम धाम तरीके सब कुछ भूल गए क्या? फिर उठाते रहो मोमबत्ती। कौन ला देगा? अब ये जो दो होमगार्ड हमारे बीच से चले गए, होमगार्ड वो लगता है जो किसी गरीब परिवार का बेटा होता है, ला सकता है कोई वापिस उनको? 4 वे आदमी आमजन मरे हैं जिनके परिवार बर्बाद हो गए, कोई ला सकता उनको वापिस? आप सबसे पूछता हूं, आपकी सरकार ने पिछले 5 साल में कुछ ना करे, भी आखिरी साल आ गया, अब आप लोगों को कैश करने लग रही। 2018-19 का जो चुनाव था, वो पुलवामा हमले में हमारे फौजी भाइयों के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके ऊपर सरकार ने कैश कर लिया, दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए। 2024 में फिर से यही सरकार आएगी, झूठी बात नहीं बोल रहा हूं मैं। क्यों आओगी? 2024 के जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, और उद्घाटन करते ही बस एक बात का प्रचार, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसी बात पे हिंदुस्तान इतना मूर्ख है, सरकार बन जाएगी। इसी बात पे सरकार बन जाएगी, सिर्फ इस छोटी सी बात पे राम मंदिर बना दिया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं आप सभी साथियों से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, अच्छी बात है भाई, मंदिर बनाओ, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, हम उसके साथ हैं, इस फैसले का हम मान सम्मान करते हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, क्या हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये हमारे मुद्दे नहीं है? अरे मैं ये कहता हूं, अगर आप कुर्सी पे बैठने वाले नहीं बन सकते, कुर्सी लाने वाले तो बनो। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, आप लोगों का विनाश होना तय है। उसका कारण है, उसका कारण पता क्या है? हिंदू मुस्लिम में फंस के आप लोगों को एक पक्ष तो लेना पड़ेगा, या हिंदुओं की तरफ जाओगे या मुस्लिमों की तरफ। आप अपनी कम्युनिटी के खिलाफ चले गए, आपकी कम्युनिटी आपको जान से मार देगी। तो आप इन कम्युनिटियों की भावनाओं में बह के आपको वोट किसी न किसी को तो देनी पड़ेगी, घर पे आप रख नहीं सकते। आप में खुद में इतनी हिम्मत नहीं, अपने बेटिया न अपने बच्चा न पढ़ाकर मजबूत करके नेता बना लो। और जब तक तुम्हारा खुद का कोई नेता और मंत्री नहीं होगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी ऐसे ही होती रहेगी। ये एक कड़वी सच्चाई है। और नहीं पता हो तो एक बात और भी बता देता हूं, राम जो मंदिर बन रहा है उसके पास में ईदगाह की भी जगह दी गई थी, मस्जिद की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ना और सुनना, जो मस्जिद की जगह भी दी गई है कि इतनी जगह में मस्जिद बनेगी, इतनी जगह मंदिर। कहीं आज तक जिक्र सुना है कि मस्जिद की भी जगह दी गई है? नहीं सुना होगा ना, सुनोगे भी नहीं। क्यों नहीं सुनोगे? क्योंकि हुई 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 करके सिर्फ एक चीज का प्रचार करना है। किस चीज का? मंदिर का।
अगर साथ में मस्जिद की खबर फैल गई फिर तो ये कह देंगे हिंदू तो राज कहाँ लेके आ रहे हो आप लोग। और मैं मेरे हिंदू भाइयों से एक विनती करता हूं, हिंदू होने के नाते, जब मुसलमान इतने खराब हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मंत्रियों से ये कहता हूं, जिन्होंने हिंदुओं की पत्नियां अपने घर में रखी हुई है उन बेचारियों को तलाक दे दो, ताय दो और अपनी देशभक्ति दिखाओ। क्यों अपना घर बसा रहे हो? पहले आप लोग अपने घर से तो फैसला लो, अपने घर से देशभक्ति दिखाना शुरू करो, तब करना राजनीतिक बातें। ये कौन सी हुई? पंजाब से एक नेता था, शायद अब तो उसका गिरे सॉरी माफी चाहूंगा, निचला टाइम आ गया, नवजोत सिंह सिद्धू। वो और उसकी पत्नी, एक कांग्रेस से मंत्री, एक भाजपा से, दोनों चुनाव लड़ती, दोनों बनते, दोनों घर से एक गाड़ी में इकट्ठे जाते, दोनों की विधानसभा एक साथ लगती। एक कांग्रेस की बोर बड़ाई करता है, एक बीजेपी की। मैं ये कह रहा हूं भाई, घर में बैठ के पहले आपस में तो फैसला कर लो, कांग्रेस ठीक है कि बीजेपी, चुनाव बाद में लड़ लेना। ये बात सही है या बुरी है? पहले घर में बैठ के आप लोग अपनी तो सलाह मिला लो। इसीलिए मैं ये कहता हूं, जो कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, जिन नेताओं ने अपने घर में ये हिंदू पत्नियां रखी हुई हैं मुस्लिमों ने, और जिन हिंदुओं ने मुस्लिम पत्नियां रखी हुई हैं, इन नेता मंत्रियों से एक बात कहूंगा, देशभक्ति आप लोग तो दिखाओ, हिंदू तभी तो बचा पाओगे भाई। पहले आप उनको तलाक दो, उनके घर भेजो, तुम्हारी हमारी नहीं बनती, तुम हमारी कम्युनिटी के खिलाफ हो। वाह जी वाह, आप लोग करो वो रामलीला, आम जनता करे वो करेक्टर ढीला। हद की बात है यार, ये देश का दुर्भाग्य है मूर्खो। तुम लोग लड़ते रहना, अमीर शादियां रचाते हैं, किसी को किसी की जाति धर्म से कोई मतलब ही नहीं। बहुत ही बड़े नेता हैं बिहार से, एक नंबर का चेहरा, बहुत जबरदस्त हिंदी बोलने वाले, पाकिस्तान तक प्रोग्राम करने वाले, बहुत बड़े एक्टर रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा के पिताजी सब जानते होंगे, और उन्हीं की बेटी सोनाक्षी सिन्हा मुस्लिम लड़के के साथ शादी करेगी, और जिसके भाई का नाम जो है राम है, सोनाक्षी सिन्हा के भाई का नाम, दूसरे का लक्ष्मण है। सोनाक्षी सिन्हा के घर का नाम है रामायण। यानी कि हिंदू धर्म का जो इतना प्रचार करते हैं, उसको मुस्लिमों में वर ढूंढने की क्या जल्दबाजी थी? हिंदुओं में क्यों नहीं ढूंढा? क्योंकि वे एजुकेटेड पढ़े लिखे आदमी हैं, वो वहां रिश्ता जोड़ते हैं जहां उनको अपना फायदा और बेनिफिट दिखाई देता है। और आप वो लोग हो जो उनके पीछे ले लो वाले होते हो, जिनको लड़ना झगड़ना मरना कटना और कोई काम नहीं। ये है कड़वी सच्चाई। और बीजेपी है हाथी के नकली दांत, खाने के और दिखाने के और। चुप बैठी रही, पहले दंगा करवाया, आग लवाई, अब बयान देंगे हम इनको सुलटेंगे नहीं, ऐसा कर देंगे दंगाइयों पर, वैसा कर देंगे। जो असली दंगाई होगा, जो भाजपा का अच्छा नेता होगा, वक्ता होगा, उसको ये मशहूर कर देंगे, पॉपुलर कर देंगे, छोटा केस लगा देंगे, साथ के साथ उसकी जमानत हो जाएगी, और उसके बोलेंगे बेटा आपको बड़ा नेता बना दिया है, 4-5 दंगे और कर। जैसे ही चुनाव होता है उस नेता की ऐसी की तैसी, आप लोगों की सरकार ही नहीं पूछेगी। तुम्हारे कंधे पर कौन धर के चला रहा तुम लोगों को पता होना चाहिए, वरना तुम्हारे से बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार इन पे ध्यान दो। मूर्ख बनाना है, छोड़ दो नारे लगाने में। जो अपने बाप की सेवा नहीं कर सकते, जो अपनी मां का आदर मान नहीं कर सकते, वह क्या कर लेंगे इन मंदिर मस्जिदों में जाके? शिक्षा के टाइम पे तो आप लोगों ने अपने उनको ज्ञान नहीं दिया, अब ज्ञान फैलने के लिए फेसबुक और सोशल मीडिया छोड़ दी। नू मेवात सर्वात है, दोबारा से कह रहा हूं, पूरा हरियाणा जलेगा, पूरा राजस्थान जलेगा। इसी आग के अंदर अगला हमला भी जल्दी होने वाला, कोई ना कोई बलात्कार हिंदू मुस्लिम का हुआ, उसी दिन टीआरपी देखना, पूरे टीवी पर वही चलेगा। बलात्कारों की लिस्ट निकाल के देखना, डेली के कितने बलात्कार होते हैं। क्या सरकार को सिर्फ वही बलात्कार नजर आता है जो किसी मुसलमान ने किसी हिंदू लड़की के साथ किया हो? मैंने आप लोगों से कहा था, सचिन और सीमा हैदर एक शुरुआत, आगे देखना क्या होगा। सीमा को इतनी बड़ी टीआरपी दे दी, कैटरीना कैफ से भी ज्यादा, क्योंकि हिंदू लेके आ रहा था। एक लड़की यहां से गई है पाकिस्तान में, उसको वहां की मीडिया ने टीआरपी दे दी, हद से ज्यादा। ये देखो एक हिंदुस्तान की लड़की यहां के कितनी खुश है, कितनी संतुष्ट है।
मेरे को इतना ज्यादा मान सम्मान मिल रहा है, वो लड़की वहां बयान दे रही, यहां हिंदू लड़की वहां मुस्लिम बन के। और सच्चाई क्या है आप लोगों को बता देता हूं, चोर चोर मुशेरे भाई, पाकिस्तान के नेता, हिंदुस्तान के नेता, अच्छे दोस्त, अच्छे संबंध हैं, वहां की मीडिया उसको मशहूर कर रही, यहां की मीडिया इनको, क्यों? उनको भी तो यही सरकार बनवानी ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये, आप लोगों को दिखा रहे हैं सिर्फ, वहां से उसको पॉपुलर किया जा रहा है, यहां से इसको ना। तो पाकिस्तान की आर्मी इतनी गंदी है, अगर हमारा कोई सैनिक पकड़ा जाता उसके आंख नाक दांत सब कुछ निकाल लिया रे, एक चीज न काटा रहे। और उस लड़की ने उस तवे पूछताछ तक नहीं कर रहे, तू क्यों आई, कैसे आई? अरे साला गांव में कोई लड़की भाग जाती है, उसके माता पिता को जात में घेरते हैं, ओका पानी बंद कर दे हैं, अरे काटो दूसरे देश में आवाजकारी, उनके मान सम्मान मिल रहे हैं, इंटरव्यू हो है। ये भी वीडियो आज तक बचा रही सीमा हैदर ने अभी बाथरूम में जाके, यार हद है, मतलब भागने पे इतनी बड़ी टीआरपी, कौन सा तीर मार दिया उसने? मेरे तो हिंदू नाराज हो, मुसलमान नाराज हो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप लोगों को मुझे ये पता है सच्चाई बोलने का मेरा कीड़ा है, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे तभी ये बात कह के जाऊंगा, बेटे गुलाम मत होना किसी का। तेरे बाप की जब तक जुबान चली सच्चाई को लेके चली, और सच्चाई को लेके तेरी जुबान चलनी चाहिए। और आप लोग 13,000 आदमी देख रहे हो, आखिरी बार ये कहता हूं, इस वीडियो के अंदर अगर दम हो, आप लोगों को कड़वी सच्चाई नजर आई हो, वीडियो पूरी होने के बाद, फिनिश होने के बाद शेयर नहीं कर पाओगे। इन चीजों को शेयर नहीं होने देती सरकार बड़ी मजबूत होती है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नीचे शेयर का बटन होगा उसको दबाओ अभी, और कम से कम 10-10 ग्रुप हम अभी शेयर कर देते हो तो 1,30,000 आदमी दौड़ते या डायरेक्ट पहुंच जाएगी। आपके फोन में शेयर के बटन पर दबाओगे तो ग्रुप लिखा होगा, ग्रुप के ऑप्शन पर जाओ, वहां से ऊपर से नीचे तक जितने ग्रुप नजर आते हैं सब ग्रुपों में डाल दो। इसने यही विचार थे, आपस में मत लड़ो। सरकार से भी एक बात कहता हूं, अपने दांत और कीते दिखा लियो, मत इस हरियाणे न चढ़वाओ, कदे जाति की आग में, कदे धर्म की आग में, कदे दंग्या की आग में मत धकेल लो। हमारे हरियाणे का तुमने वैसे विनाश कर दिया, तुम पीछे हो जाओ। और प्रशासन ने, आप आर्मी ने अपना काम करने दो, अपनी कार्रवाई करने दो, प्रशासन तो पूरी छूट दे दो, आप अपना काम करो, प्रशासन इस बात का पतोड़ कर देगी। इसलिए दंगा कराने वाला कौन है कौन नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी हो तो चुपचाप बैठे रहो तुम। ये सारे नेता मंत्री याद कहूं, इतने बड़े शाने मत बनो, बयान देने लाग रहे मस्जिदों को पाट देंगे। कौन सा तीर मार दोगे भाई मस्जिद पाट के? किसी की भावना को ठेसी तो पहुंचा रहे हो, कौन सा तीर मार रहे हो? मस्जिद पाट देंगे, हद है यार। ऐसा कौन सा गांव है जिसके अंदर पीर बाबा नहीं है, हिंदू नहीं पूजते? बताना मेरे को। पीर तो हमारा नहीं है, मुस्लिम वो है, क्यों पूजते हो? सच्चाई मत गुलवाओ ज्यादा, मन ने मेरी को जमानत करानिया भी नहीं रहेगा। मन इतनी बात का बेरा है, सारी सरकार गंदी है, मैं भीतर पड़ा रहूंगा, तुम्हारा ताली बजाइयो घना बोल यार, छकारा बंद गया ना काम। मैं जिस दिन बोलने लग गया कांग्रेस हो बीजेपी, मैं जिस दिन पोल पट्टी खोल लूंगा ना, एक एक बात सबूत के साथ बोलता हूं, वही आत्मने में नहीं बोलता। बोलने का तरीका देसी है, हर चीज की पढ़ाई कर रखी है, मूर्खों की तरह नहीं भोगता। 4 घंटे अब भी पढ़ता हूं। आप लोगों को मेरी बात में दम ला के इसने शेयर कर सकते हो, वरना मत करना, क्योंकि मुझे भी पता अच्छाई को कोई शेयर नहीं करना चाहता, सब भगत बन रहे, कोई हिंदू का कोई मुस्लिम का। यही आप लोगों से गुजारिश थी, आपस में मत लड़ो, मत किसी के लाल न खो, मत किसी न मारो, कुछ नहीं दरिया इन बात में मत इस राजनीति की आग में पैसो, मान जाओ। यह गुजारिश थी। आप सभी साथियों को धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।